नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज जानते हैं हाउ टू प्रिवेंट एक्नी यानी पिंपल्स या दाने को होने से रोकने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है फेस वॉश। आपको हर रोज अपना चेहरा एटलीस्ट 2 बार किसी अच्छे से फेस वॉश या एक स्किन फ्रेंडली सोप से जरूर धोना चाहिए। अब फेस वॉश करने का आइडियल टाइमिंग क्या है? देखिए, प्रैक्टिकली फेस वॉश करने का सबसे अच्छा टाइमिंग है सुबह नींद से उठने के बाद और शाम को घर लौटने के बाद। स्पेशली अगर आप चेहरे पे बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं तो शाम को घर लौटने के बाद आपको अपना चेहरा बहुत अच्छी तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो मेकअप यूज करते हैं वो अगर बहुत देर तक आपके चेहरे के ऊपर लगा हुआ रहता है तो उससे भी चेहरे में पिंपल्स होने का खतरा बढ़ सकता है। और कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए ये आपके स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप एक थोड़ा सा एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो आप एक जेंटल या माइल्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप डेली 2 बार करके फेस वॉश करना अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ एक ही बार फेस वॉश कर सकते हैं। और कभी भी अपना फेस वॉश खुद से चूज मत कीजिए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनके साथ कंसल्ट करके ही अपना फेस वॉश चूज कीजिए। नंबर 2, आप जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट या कोई मेकअप का सामान या कोई भी क्रीम जो आप अपने चेहरे के ऊपर लगाने वाले हैं दुकान से खरीदते हैं तो हमेशा चेक कीजिए कि वो नॉन कोमेडोजेनिक हो, नॉन ग्रीजी हो और ऑयल फ्री हो। अगर आप ऐसा कोई क्रीम या मेकअप का सामान यूज करेंगे जो कि कोमेडोजेनिक है या बहुत ज्यादा ग्रीजी या थिक या ऑयल कंटेनिंग है तो उससे भी आपको चेहरे पे एक्ने होने का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस चीज का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनमें डैंड्रफ का समस्या रहता है उनमें एक्ने भी ज्यादा होने का खतरा रहता है। और अगर आपको डैंड्रफ है और उसके साथ एक्ने भी है तो सर में तेल लगाना बिल्कुल ही आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सर में ऑयल लगाते हैं तो उससे आपका डैंड्रफ का समस्या भी बढ़ता है और उससे एक्ने भी ज्यादा होने का खतरा रहता है। नंबर 4, आपको अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखने का कोशिश करना चाहिए। देखिए, जब आप मुंह धोएंगे या अपने चेहरे पे कुछ क्रीम लगाएंगे तब तो अपने चेहरे को टच करना ही होगा, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किसी किसी को ऐसा आदत होता है कि वो हर वक्त अपने चेहरे को टच करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजों से साफ करते रहते हैं, कभी रुमाल से या कभी अपने हाथों से ही बहुत जोर से साफ करते हैं या घिसते हैं या बार बार मुंह धोते हैं, स्क्रब करते हैं मुंह को। तो ये सब आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने चेहरे को बार बार साफ करेंगे या बार बार घिसेंगे तो इससे आपके चेहरे का जो स्किन है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकता है। इससे चेहरे में एक्नी होने का खतरा तो बढ़ता ही है, लेकिन उसको छोड़ के भी फ्रिक्शनल हाइपरमेलानोसिस बोल के एक प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपका चेहरा बिल्कुल ही काला पड़ सकता है। तो इस चीज को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। अब मेरा अगला पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों में, खासकर लड़कियों में, ये टेंडेंसी मैं बहुत ज्यादा नोटिस करता हूं कि जब भी उनके चेहरे पे कोई नया पिंपल आता है तो उनको फोड़ने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। देखिए, पिंपल को अगर आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, उंगलियों से या नाखून से उसको फोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, पिंपल्स के अंदर जो सीबम और बैक्टीरिया जमा हुआ रहता है वो स्किन के और ज्यादा डीपर लेयर्स में और ज्यादा फैल जाएंगे और इससे पिंपल आपको और ज्यादा बढ़ जाएगा और उनसे आपको बड़े बड़े फुंसी हो सकता है, जो बाद में जब ठीक हो जाएंगे तब वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन या स्कारिंग हो सकता है। नॉर्मली जब हमें कोई पिंपल होता है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है तो वहां पे कोई भी वो दाग नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर आप किसी भी पिंपल को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे या फोड़ेंगे या नाखून लगाएंगे तो 100% वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन यानी काले दाग रह जाएंगे, फिर उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब अगला जो पॉइंट है वो मेरे पहले पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने मेरे पहले पॉइंट में बताया कि आपको अपना चेहरा हर रोज एटलीस्ट 2 बार अच्छे से साफ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है या ऐसा गलतफहमी रहता है, वो लोग सोचते हैं कि बार बार मुंह धोने से एक्नी कम हो जाता है। स्पेशली जिनका बहुत ज्यादा ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन रहता है या जिनके चेहरे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्नी रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बार बार चेहरे को साफ करने से या बार बार मुंह धोने से, फेस वॉश करने से वो जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा, इससे एक्नी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक्नी कम होने की जगह पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। और एक चीज, जब भी आप फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को पोंछेंगे तो हमेशा एक सॉफ्ट और क्लीन तौलिया का ही इस्तेमाल कीजिए और अपने फेस को पोंछने के लिए हमेशा ऐसे डैब कर करके अपने फेस को पोंछिए, कभी भी ऐसे घिस के अपने फेस को मत पोंछिए। अब 7 नंबर पे जो पॉइंट है, देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जिनमें एक्नी या पिंपल्स की समस्या रहता है उनको
कभी भी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। देखिए, डेफिनेटली उन्हें कोई भी बहुत ज्यादा ऑयली या ग्रीजी या बहुत थिक मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे रिसर्च हुए हैं जिनसे ऐसा पता चला है कि जिनमें एक्ने ज्यादा होता है उनके स्किन का बैरियर फंक्शन पहले से ही डैमेज रहता है, और एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए जो क्रीम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं उनसे भी हमारे स्किन का बैरियर फंक्शन खराब होता है। तो इस डैमेज्ड बैरियर फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर आपको हर रोज जरूर यूज करना चाहिए। लेकिन कौन सा मॉइस्चराइजर आपको यूज करना चाहिए वो डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके ही चूज। देखिए दोस्तों, बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि सर मैं तो अपने फेस पे कोई भी मेकअप यूज नहीं करती हूँ, कभी कभार थोड़ा सा फेस पाउडर यूज कर लेती हूँ, तो ये एक्ने या पिंपल मुझे बार बार क्यों हो रहा है। तो देखिए, वो लोग फेस पाउडर को एक मेकअप की तरह कंसीडर ही नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि फेस पाउडर का मतलब वो जो मीन करते हैं वो मोस्टली यही होता है दोस्तों। इस चीज को प्रेस्ड पाउडर कहा जाता है, और इस प्रेस्ड पाउडर के यूज करने से एक्ने होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपको अपने चेहरे पे कभी भी ऐसे प्रेस्ड पाउडर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में एक सवाल हमेशा आता रहता है कि अगर मुझे एक्ने हुआ है तो क्या मुझे सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन यूज करने के अलग से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये आपके चेहरे में फोटो एजिंग यानी सूरज के धूप से होने वाले एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करने में या थोड़ा सा डिले करने में मदद करता है। सनस्क्रीन आपके स्किन का जो बैरियर फंक्शन है उसको भी इंप्रूव करता है, और एक्ने से होने वाले पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी जो काले दाग धब्बे रहते हैं उनको भी होने से रोकने में सनस्क्रीन मदद करता है। लेकिन सनस्क्रीन यूज करने से एक्ने डायरेक्टली प्रिवेंट होता है या ये एक्ने होने से रोकता है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी आपको मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी का एक्ने है तो अभी आप सनस्क्रीन यूज मत कीजिए। आप सबसे पहले अपने एक्ने का इलाज करवाइए, और जब आपका एक्ने ठीक हो जाएगा तब आप सनस्क्रीन यूज करना फिर से स्टार्ट कर सकते हैं या तो नए से शुरू कर सकते हैं। और अगर अभी आपको एक्ने नहीं है या माइल्ड कैटेगरी का एक्ने है तो आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। लेकिन कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा होगा या आपको सनस्क्रीन यूज करना भी है या नहीं, करना चाहिए या नहीं, ये अगर आपको चूज करना है तो ये आप खुद कभी भी चूज करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आप सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर इस बारे में आपको और ज्यादा जानना है तो मैंने पहले ही सनस्क्रीन के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को वहां से देख लीजिए। नंबर 10, आपको हमेशा एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको एक्ने को प्रिवेंट करना है तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो खाने होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने का समस्या है तो दूध और दूध से तैयार होने वाले जो खाने होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, और रेगुलर बेसिस में एडिक्वेट अमाउंट में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें सटीक मात्रा में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं जो आपके ओवरऑल स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, अगर इस बारे में आपको और डिटेल्स में जानना है तो एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा डाइट हमें फॉलो करना चाहिए उस बारे में पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। नंबर 11, आपको हर रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा विगोरस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हर रोज सुबह थोड़ा सा जॉगिंग करना या थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज करना सिर्फ आपके स्किन के लिए नहीं, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने स्ट्रेस लेवल को जितना हो सके कम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से भी आपका एक्ने का समस्या ज्यादा बढ़ सकता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं या और भी बहुत सारे उपाय हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मौजूद हैं, उनको आप चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।